उस रात दिल्ली की सड़कें हमेशा की तरह शांत थीं। एक माँ अपने बच्चों के पास काम से घर लौट रही थी। उसे क्या पता था कि सिर्फ समय पूछने की एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन जाएगी। चलती बस, बंद दरवाजे, सुनसान सड़कें और अंदर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हैवानियत। निर्भया हत्याकांड के सालों बाद दिल्ली में आज एक बार फिर वही डर, वही दर्द और वही सवाल के सामने खड़ी हद दिल्ली। 11 मई की रात दिल्ली की गर्म और भारी हवा के बीच एक 30 साल की महिला अपने काम से वापस घर लौट रही थी। वो थकी हुई थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, जल्दी से घर पहुंचना है। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके के बी ब्लॉक बस स्टैंड के पास रात धीरे धीरे और सुनसान होती जा रही थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें कम हो चुकी थीं। लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे और तभी एक स्लीपर बस आकर उसके सामने रुकती है। बस के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। महिला ने सामान्य तरीके से उससे सिर्फ समय पूछा, लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो हुआ उसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि जैसे ही महिला ने समय पूछा, उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया गया और बस का दरवाजा बंद कर दिया गया। और फिर शुरू हुआ वो खौफ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं करना चाहता। पुलिस के अनुसार बस को रानी बाग इलाके से निकालकर नांगलोई की तरफ ले जाया गया। चलती बस, अंधेरी सड़कें और अंदर एक महिला मदद के लिए चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज बस की दीवारों में दबकर रह गई। आरोप है कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर बारी बारी से महिला के साथ गैंग रेप किया। वो महिला शादीशुदा थी और 3 बच्चों की मां भी थी। उस रात उसके साथ सिर्फ एक अपराध नहीं हुआ, बल्कि उसकी सुरक्षा, उसका विश्वास और उसकी इंसानियत को कुचलने की कोशिश की गई। घटना के बाद और जब वो लोग अपनी हवसी प्यास बुझा चुके थे, तो महिला को एक सुनसान सड़क के किनारे फेंक दिया गया और किसी तरह हिम्मत जुटाकर पीड़िता पुलिस स्टेशन पहुंची। नांगलोई थाने में उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल जांच हुई और फिर दिल्ली पुलिस थोड़ी होश में आई और पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया और तुरंत जांच शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उस बस को भी जब्त कर ली जिसमें यह पूरी वारदात हुई थी। जांच में सामने आया कि बस रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो नाम से चलती थी। इस बस का हेड ऑफिस फरीदाबाद के श्री हरि प्लाजा में दर्ज बताया गया। अब पुलिस कई सवालों के जवाब तलाश रही है। क्या उस समय बस में और भी लोग मौजूद थे? बस को सुनसान इलाकों में जानबूझकर घुमाया गया था? क्या इस अपराध में किसी और की भी भूमिका थी? इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है। दिल्ली पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बस की मूवमेंट ट्रैक की जा रही है। तकनीकी सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पूरे देश को उसी दर्दनाक सवाल के सामने खड़ा कर दिया। क्या देश की राजधानी में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं? सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई लोगों ने इस घटना की तुलना निर्भया कांड से करनी शुरू कर दी। राजनीति भी गर्मा गई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना को निर्भया जैसा मामला बताया। उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने राजनीतिक आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सच यही है, हर बार जब ऐसी घटना सामने आती है, पूरा देश कुछ दिनों तक गुस्से में रहता है। मोमबत्तियां जलती हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करते हैं और फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। लेकिन जिनके साथ ये दर्द गुजरता है, उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाती। उस महिला के बच्चे शायद उस रात सिर्फ अपनी मां का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मां उस रात इंसानियत के सबसे डरावने चेहरे से लड़ रही थी। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उस डर की कहानी है जो आज भी हजारों महिलाएं जो अपनी ड्यूटी खत्म कर लेट घर पहुंचती हैं, हर रात महसूस करती हैं। एक सवाल जो हर भारतीय के मन में गूंज रहा है, आखिर कब सुरक्षित होगी देश की बेटियां? दिल्ली की उस चलती बस में
सिर्फ एक महिला की चीखें नहीं गूंजी थीं और देश के इन महान नेताओं की नामर्दगी एक बार फिर सड़कों पर दौड़ती है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।